नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज जोशी आज आपके साथ एक नई वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो का मतलब आप लोगों को समझाना नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ अपने विचार शेयर करता हूँ। मुझे भी पता है कि आप सभी लोग समझदार हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं आप लोग। बस मैं तो इस माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे इस बारे में ये सोचना है। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम बना रहे हैं कि वैवाहिक जीवन के बाद हमें किस तरह से सोचना चाहिए और हम किस तरीके से सोच सकते हैं। बेसिकली हम लोग जनरली सब लोग क्या सोचते हैं कि अब शादी हो गई, माँ ने कैसा सोचना चाहिए, बहू ने कैसा सोचना चाहिए, लड़के ने कैसा सोचना चाहिए, सास ने कैसा सोचना चाहिए। ये मैं अपने एंगल से बताना चाहूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आजकल मेन जो शादी के बाद का प्रॉब्लम वाला टाइम होता है वो होता है सास और बहू का। सास बहू का जो फेसिंग टाइम होता है, जबकि मतलब सास सोचती है कि बहू ऐसा करे, बहू सोचती है कि सास ऐसा करे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला समय ये होता है कि जो हमारी जो एक दूसरे के प्रति जो सोचने की विचारधारा जो हमारी है, मतलब कि ऐसा बोलेंगे जो हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो हम जो सोचते हैं कि वो सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं, या हम उसमें कुछ और अच्छा सोच सकते हैं। हम लोग ना एक दूसरे के पहले से हम लोगों के मन में भर दिया कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो आजकल की बहू है ना, उनको बिल्कुल सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। बहू है मतलब कि वो जो लड़कियां हैं आजकल की, वो बिल्कुल भी ये चाहती है कि मैं जहाँ जाऊँ, माई वेज हाईवे, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। ये इनकी इतनी नेगेटिव थिंकिंग है। ये जो सास जो कह रही है ना, हम एक दूसरे को अगर पॉजिटिव लेना शुरू कर देना, तो पॉजिटिव अगर हम लेंगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिंदगी में हमारा रिलेशन खराब हो जाए। आपने क्या करना है, एक दूसरे की परिस्थिति को समझना है। आपने क्या करना है, बातों को आपने अपने माइंड लेवल में, एजुकेशन क्या सिखाती है हमें, एक अच्छी सोच, अच्छा सोचना ही एक एजुकेशन है। अब अगर आप एजुकेटेड हो तो आप एक उस बात को आप कितना भी पॉजिटिव सोच सकते हो। अगर आप अनएजुकेटेड हो या फिर आप ऐसे हो कि मतलब आपने स्कूल में शिक्षा तो ले ली लेकिन आपका बौद्धिक स्तर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, आपको पता ही नहीं कि शिक्षा भी कई प्रकार की होती है ना। एक तो आपने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन रिश्ते क्या होता है, रिश्ते कैसे समझाते हैं वो नहीं सीखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपकी सास कुछ कहती है तो आप उसको क्या लेते हो, मुझे सुना रही है। आपने क्या सोचना है उसमें, ये मुझे सिखा रही है। अगर सास नहीं होगी तो आपको कौन सिखाएगा। दूसरी बात, अगर सास कुछ काम करने के लिए कहती है तो आपने उसमें क्या करना है कि मुझे सपोर्ट कर रही है, ना ही कि मुझे ऑर्डर दे रही है। क्या करना है, सपोर्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप घर में अकेले होते, आपकी सास नहीं होती, काम तो आपको फिर भी करना ही पड़ता, उतना ही करना पड़ता, तब आपको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन अब क्या आपके माइंड में है कि हमें क्या चाहिए ना कि हमें दूसरा कुछ ना करे। ये हमारी इतनी गलत थिंकिंग है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें तो सब पता है, हमसे कोई कुछ कहे ना, हम ही बस सुपीरियर हैं और हमें सब पता है, हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानकार है, हम सब समझदार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई सिखा रहा है तो आपने उसका थैंक्स बोलना चाहिए कि वह हमें सिखा रहा है, इतनी मदद कर रहा है। ये नहीं कि मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो वो कर दिया था। ये क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही सास के लिए भी है। अगर अभी तक आप कर रहे थे, अब आपने ये क्यों सोचना है कि ये मेरा नहीं काम है, उसका है। अगर आप अकेले कर सकते हो तो अब क्या दिक्कत है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं कह रहा हूँ कि सोचना एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव है। जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे ना, हमें सोचने लग जाएंगे कि यार वो थका हुआ है, या वो थकी हुई है, या वो परेशान है, या मैं परेशान हूँ, तो ये चीजें आएंगी ही नहीं। और सीखने वाली बात कि अगर बहू ये सोचना सीख ले कि सास मुझे सिखा रही है और मुझे सपोर्ट कर रही है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, अगर आपके बीच कोई भी बात होती है तो सोने से पहले सब सॉर्ट आउट कर लो। मन में जो बातें रह जाती है ना, जो मुंह में नहीं आ पाती हैं, वो बातें सोचते 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 इतनी बढ़ जाती हैं, तो फिर उनके लिए किसी भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, जो मन में जो बात आती है वो उसी दिन सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लंबा खींचते हो तो आपके नेगेटिव विचार उसके बारे में और बढ़ते रहते हैं। और जहाँ अगर आपको लग रहा है कि 2 दिनों हम दोनों से बात सॉर्ट आउट नहीं हो रही, आप भी सही है वो भी सही है, तो हाँ, वहाँ अपने घर के किसी मेंबर को मीडिएटर बना के वहाँ सॉर्ट आउट कर लो। जिसकी गलती है वो एक्सेप्ट कर ले, जिसकी गलती नहीं है वो मान ले, जिसकी गलती है वो मान ले, जिसकी गलती नहीं है वो तो अच्छी बात है। मतलब ऐसे ही आप हर रिलेशन को चलाते रहें।
सच को स्वीकार करें, जो भी गलती जिसकी है उसको मान लेनी चाहिए, चाहे उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं तो बड़ा हूं, मैं क्यों मानूंगा। अरे बड़े हो, जब तुम गलती कर सकते हो तो मानोगे क्यों नहीं। अगर आप बड़े हो, गलती कर रहे हो तो मानोगे क्यों नहीं। और छोटों में ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए कि मुझसे ऐसा कह दिया, तुमसे नहीं कहेंगे तो कहेंगे किससे। दूसरी बात, आपने सीखना है, आपने सीखना है। आपने जो चीज अपने घर पे नहीं सीखी वो आप अपने यहाँ वाले घर में आके सीख रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको कोई सिखाने वाला मिला। आजकल तो ऐसा होता है कोई सिखाने वाला ही नहीं होता है, कोई बताने वाला ही नहीं होता है, अकेले लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये तो रहा बहू और सास का रिश्ता। दूसरी बात, अब आगे लड़के की बारी। जब लड़की आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, आपके परिवार को समझ सकती है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है उसके परिवार को समझना। परिवार जब जुड़ता है तो उस समय बोलता है ना कि अब हमारा दो परिवार का एक परिवार हो गया। ये खाली कहने वाली बातें कोई करता नहीं, लेकिन अगर आप ये कह सकते हो तो आपने ये करना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं। आपने समझाना नहीं है, आपने समझना है। क्योंकि जब आप बच्चे थे तब आपको माँ बाप समझते थे, समझाते नहीं थे। आपकी वो स्थिति नहीं थी कि आप समझ सको। माँ बाप क्या करते थे, आपको समझाते थे। इसीलिए आपने क्या करना है, माँ बाप को समझाना नहीं है, समझना है माँ बाप क्या कर चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करोगे ना कि मैं बेस्ट बहू कैसे बनूं, मैं बेस्ट सास कैसे बनूं, मैं बेस्ट दामाद कैसे बनूं, मैं बेस्ट ननद कैसे बनूं, तो मतलब रिश्ते इतने अच्छे हो जाएंगे ना। आप अपना 100% दो तो सही। कौन रोक रहा है आपको इन चीजों को करने से। जो प्रथा चली हुई आई है वो प्रथा तोड़ो तो सही, कभी बदलो तो सही। हमेशा एक ही प्रथा में चले हुए आ रहे हैं। मेरा तो मानना यह है, अगर आप दो परिवार कह रहे हो तो दो परिवार में जो बड़े हैं वो गार्जियन हो गए, बाकी सब बच्चे हो गए। कोई ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि इसने मायके में कहा, इसने ससुराल में कहा। कोई ससुराल मायका नहीं होता। जब दो घर एक हो गए हैं तो दो घर के दो लोग, दो फैमिली एक हो गई है। उसमें जो सही बात है, सही बात का हमेशा सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा लड़का कह रहा है तो ये बात गलत भी है तो ये सही है, या मेरी लड़की कह रही है तो ये बात गलत भी है तो सही है। नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आप गलत बात में गलत नहीं कह पाते हो, सही बात में सही नहीं कह पाते हो, आपकी सबसे पहले तो इंसानियत खत्म हो गई। सबसे पहले तो आपने इंसान बनना है। सास बहू बेटा दामाद ये सब तो बात की बात है, पहले इंसान बनना है। सही को सही, गलत को गलत, सही कोई भी हो। और दो परिवारों को एक परिवार केवल कहिए मत, मानिए। और जितना हो सकता है उतना करिए। एक दूसरे की खुशी में खुश रहिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करिए। हम ये सोचते हैं ना हम खुश कैसे रहें, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है हम खुश कैसे रखें। आपका ये सोचना आपकी खुशी के द्वार खोल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।